हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने लेकर आया एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर, चूँकि केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर हम देखेंगे, चूँकि कई सारे पेपर मैंने ओल्ड पेपर अपलोड करके रखा है और ओल्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग अगर आप जो है 2 से 3 साल के पेपर यदि आप ओल्ड वाले देख लेते हैं तो आपके सारे सारे क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाते हैं। इसलिए आपको कहता हूँ कि ओल्ड पेपर आप तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एक बात और बता दें, हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर के हो, सभी सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पे। सभी चैनलों की अपेक्षा बहुत ही कम कीमत पे नोट्स दिया जाएगा और कम से कम भी 2 प्रकार के नोट्स आपके दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर टाइप के नोट्स रहेंगे, साथ पे जो है नोट्स तो आपको दिए ही जाएंगे। ओल्ड पेपर वगैरह भी आपको जो है फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, चूँकि कोई चैनल आपको नहीं देता। साथ में हम ओल्ड पेपर वगैरह भी दे देंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह हमने बना रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे, नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिससे जो है आपके सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। अच्छे खासे मार्क्स आप ला सकते हैं। पास की तो कोई छोड़ो ही मत, पास तो ऐसे ही हो जाएंगे, अच्छे खासे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। तो एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स लेने के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, आप फॉलो कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने और पेपर आपको मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। फर्स्ट पेपर है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का देखेंगे हम 2024 का। और ये बात करें तो ये 40 अंक का पेपर है और कई जगह होते हैं यही पेपर 80 अंक का कम से कम वो बना देता है। क्या होता है, अंक यहाँ पर जो 2 अंक के हैं उनको 5 अंक में कन्वर्ट कर देता है, जो 10 अंक के हैं उसको कहीं 15 अंक या 20 अंक इसमें कन्वर्ट कर लेता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस यहाँ पर सेम है। हम कई जगह जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो सभी जगह का सिलेबस सेम ही है, तो क्वेश्चन वगैरह भी सेम ही आते हैं। तो क्वेश्चन आपको देख लेना है। और अभी बात करें तो यहाँ पर देव यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है, पेपर वगैरह अभी नहीं हुए हैं, चालू होने वाले हैं। उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अभी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, या हो सकता है आप वीडियो देखते तक कि यहाँ पर स्टार्ट हो भी गए हो, ठीक है, आप तक की वीडियो पहुँचते तक। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन वगैरह किस टाइप के आए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको जो है टिक मार्क कर लेना है अपने, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर पुस्तक वगैरह हुआ, या लिख कर रख लेना है और आप जो है तैयार कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में जो है 5 विकल्प पूछे जाते हैं, प्रत्येक विकल्प यहाँ पर 1-1 अंक का होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर को आपको ध्यान से टिक मार्क वगैरह लगाना है और उनको तैयार करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत कम रिपीट होते हैं, देख लेना है। फिर भी इनके आंसर आपको कम से कम नीचे कमेंट करके बताना है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जटिल अधिक स्थायी होगा? उच्च स्थायित्व गुणांक वाला, निम्न स्थायित्व गुणांक वाला। सी नंबर पर है शून्य स्थायित्व गुणांक वाला, और यहाँ पर जो डी नंबर पे कोई नहीं। सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। विच कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी मोर स्टेबल? द हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द लोवेस्ट द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द जीरो द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, नॉन ऑफ दिस। ये विकल्प आपके सामने है। चौथा यहाँ पर बात करें, निम्न में से वर्गतली जटिल है? DTNO2 Cl3 आयन, बी नंबर पे दिया है K4FeCN6, डी नंबर, सॉरी यहाँ पर सी नंबर होना था, K3FeCN6। और यहाँ चौथा जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। इंग्लिश में यहाँ पर पेपर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ है। अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज, विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। सही आंसर नीचे कमेंट करके आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है? CH3COONA, CH3COO2PB, और तीसरा यहाँ पर दिया है COO2CA,
डी नंबर पर C2H5Pb। अमॉन्ग द फॉलोइंग द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज, तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है सही आंसर। यहाँ अगला विकल्प की बात करें, D1 विन्यास की आध अवस्था पद है। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं 2D, 3D, 4D, 5D। सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। ग्राउंड स्टेट फॉर D1 सिस्टम इज, यहाँ जो पांचवा विकल्प है निम्न में से प्रतिचुंबकी है। K4Fe CrSO4 C6H2O, और यहाँ पर सी नंबर का विकल्प है CH2TiSO4 12H2O, और यहाँ पर चौथा दिया है कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है कि कौन डायोमैग्नेटिक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2-2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। कई यूनिवर्सिटी में यही प्रश्नों को क्या कर देता है, 5-5 अंक के या 10-10 अंक में कन्वर्ट कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर इनको तैयार करना है, बाकी इनके कितने अंक के हैं ये आपको ध्यान नहीं देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। और ये जो पेपर है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है, मैं 2 बार इसके लिए बता दिया। चलिए देख लेते हैं। 5 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाँचों यूनिट से एक एक प्रश्न, इस प्रकार 10 अंक के पूछे गए हैं। पहले यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो क्षार हाइड्रोलिसिस की क्रियाविधि लिखिए। राइट मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलाइसिस। अथवा की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो पदी स्थायित्व गुणांक को समझाइए। एक्सप्लेन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये जो है बीएससी वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। और बात करें तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में भी ये क्वेश्चन वगैरह दिया है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, तैयार कर लेना है आपको। इकाई दूसरे की यहाँ पर बात करें तो मार्कस हुस थ्योरी लिखिए। थ्योरी अक्सर पूछ लेता है, तैयार आपको कर लेना है। राइट मार्कस हुस थ्योरी। अथवा की यहाँ पर बात आती, वर्गतली संकुलों में प्रतिस्थापन क्रियाओं पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बीएससी में आपका दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा इजी है, ठीक है। और एक बार और मैं बता दूं, हमारे चैनल पे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में और शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बता रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। साथ पे हम ओल्ड पेपर देंगे, क्योंकि ओल्ड पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। लगभग सारे प्रश्न आपके आ ही जाते हैं। अगर आप 3 ईयर के पेपर देखते हैं तो हम सारे ओल्ड पेपर दे देते हैं नोट्स के साथ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, और हो सके तो विकल्प वगैरह भी कुछ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आगे यहाँ पर दोस्तों को भी आपको शेयर कर देना है वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चल सके। इकाई तीसरे के यहाँ पर आती, कार्ब धात्विक यौगिक से क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। कार्ब धात्विक यौगिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्ब धातु यौगिक कैसे बनते हैं, ठीक है, उदाहरण वगैरह सब चीज़ पूछा जाता है। टोटल आपको इसको तैयार कर लेना है, और सबसे सरल प्रश्न भी है ये, ठीक है, इस पेपर का। कार्ब धात्विक यौगिक से क्या समझते हैं, 2 उदाहरण। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इंग्लिश से ही पेपर आता है। 18 इलेक्ट्रॉन नियम समझाइए। एक्सप्लेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पहले से आप पढ़ते हुए आ भी रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, वर्ण नियम पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन सिलेक्शन रूल। अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, D2 तंत्र के लिए आर्गेल का चित्र बनाइए। ऑर्गेल डायग्राम अक्सर पूछ लेता है प्रश्न, हर बार आया हुआ भी है। ड्रो ऑर्गेल डायग्राम फॉर D2 सिस्टम। अगला यहाँ पर 5वें यूनिट की बात करें तो 5वें यूनिट पे प्रश्न दिया हुआ है क्या, क्यूरी नियम क्या है समझाइए। एक्सप्लेन क्यूरी लॉ। अगला यहाँ पर अथवे की बात करें तो अथवे में प्रश्न है, जी मान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जी वैल्यू। जी वैल्यू क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रश्न है, तैयार आपको कर लेना है। अगला यहाँ पर बात करें, चूँकि यहाँ पर 5-5 अंक के प्रश्न है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न कम से कम भी 10 से 20 अंक में पूछते हो, ठीक है, 10 से 20 अंक में पूछते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 अंक का सिर्फ पेपर होता है। और कई सारी यूनिवर्सिटी में 70 से 80 अंक के पेपर होते हैं, जहाँ पर कम से कम भी कई बार होता है 15 अंक के प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं। जैसे देव जीवाजी, इधर जो है 15 अंक, कहीं 10 अंक,
कई अलग अलग अंक के पेपर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो इसी टाइप के आते हैं और आंसर भी इतने ही लिखते हैं। बाकी जो है इनके अंक में परिवर्तन आ जाता है बस, जैसे 5 अंक है तो 10 अंक है। चलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा ना बताते हुए आगे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 5 अंक के प्रश्न किस प्रकार आए, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इकाई 1 से प्रश्न आए, किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव वगैरह आप देखे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में भी है और बीएससी में भी काफ़ी दिया हुआ है, तो इसमें टिप्पणी लिखना था। ठीक है, 5 अंक के प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि दोनों पर टिप्पणी लिखना है। और दूसरा यहाँ पर दिया है, अष्टफल के यौगिकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। अब यहाँ पर बात करें इंग्लिश में, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, चिलेट इफेक्ट, न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आए हुए भी हैं। अब चलिए यहाँ पर अगला 8वीं की बात करें, CO3 अष्टभुजी संकुलों में अम्ल हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया समझाइए। इकाई दूसरे की यहाँ पर बात करें तो प्रश्न आया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एनांसन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ही इजी है। ठीक है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, एनांसन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों को तैयार आपको कर लेना है। मैं तो कह रहा हूँ सारा पेपर आपको तैयार कर लेना है। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया और दूसरा है आउटर स्पेयर क्रिया। इंग्लिश की यहाँ पर बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और बी नंबर पर आउटर स्पेयर रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करें तो कई सारे यहाँ पर पेपर मैं देखता हूँ। ठीक है, कई सारे यहाँ पर 2021, 22, 23, 24, मतलब जो है 4 साल से यहाँ पर देखते हुए आ रहा हूँ किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ये जो है थोड़ा आइडिया टाइप का हो गया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताते जाता हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है टिक मार्क करते चले जाना है, जिससे भी आप स्टडी करते हैं, या तो आप लिख कर भी रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, कार्बधातु यौगिक क्या है, वर्गीकरण कीजिए, मतलब इनके प्रकारों को बताइए और इनके बनाने की विधि, उपयोग, इसको उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है, कार्बधातु यौगिक, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको तैयार कर लेना है। ये अक्सर जो है कम अंक में पूछ लेता है, जैसे कि ये 2 अंक में पूछा था और यहाँ पर जो है 5 अंक में पूछा था। मतलब जो है ये प्रश्न आपका आना ही है, तो इन क्वेश्चनों को तैयार आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक प्रश्न आया, कार्बधातु यौगिक में ऑक्सीडेटिव एडिशन और बीटा एलिमिनेशन एक्टिवेशन अभिक्रिया की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, राइट व्हाट आर ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड बीटा एलिमिनेशन एक्टिवेशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें, चूंकि चौथे इकाई से है, 5 अंक का प्रश्न, 4 स्थानांतरण स्पेक्ट्रा को समझाइए। 10 DQ के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए रिलेशन इंटेंसिटी को समझाइए। एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, राइट अ नोट ऑन रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या है, ट्रांजिशन ऑफ 10 DQ। 8वें में यहाँ पर प्रश्न पूछा है, क्या संक्रमण धातु संकुलों के लिए तनाबे सुगानो डायग्राम बनाइए। ड्रॉ तनाबे सुगानो डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये जो तनाबे सुगानो डायग्राम है, ये अक्सर आपके जो है पेपर में आ ही जाता है, तो तैयार आपको कर लेना है। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पर एमएससी के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, यदि आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर 5वें यूनिट की बात करें तो यहाँ पर पूछा है प्रश्न, देखेंगे हम, एक्सचेंज कपलिंग और स्पिन क्रॉसओवर को समझाइए। एक्सप्लेन एक्सचेंज कपलिंग एंड स्पिन क्रॉसओवर। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो पूछा है क्या, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एलएस युग्मन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बात करें चुंबकीय सुग्राहिता, ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का यहाँ पे हो जाते हैं प्रश्न। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एलएस कपलिंग और मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी।
ठीक है, ये प्रश्न आपके आते रहते हैं, क्वेश्चनों को तैयार आपको कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों को, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो हमारी आएगी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एमएससी सेकंड सेमेस्टर की। बाकी आपको बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएगी, सेकंड की मिल जाएगी, थर्ड की मिल जाएगी, फोर्थ की मिल जाएगी। यदि आप नोट्स लेते हैं तो सभी के यहाँ पर आपको ओल्ड पेपर दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, नोट्स नोट्स दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स। ठीक है, और काफ़ी कम कीमत भी रहेगी। आप बस कांटेक्ट नीचे करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे रखा है। और हमारे चैनल पर ओल्ड पेपर देखना है तो सारे ओल्ड पेपर मैंने अपलोड कर रखा है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के, आप जाकर देख सकते हैं। और नीचे कमेंट करके बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर हम अपलोड कर सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।